जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी सत्संग जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए, प्यारी प्यारी संगत के लिए है अरदास। आप लोग हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, गुरु जी के होके रहिए। आज गुरु जी की आज्ञा से एक सत्संग मैंने कल भी रिकॉर्ड करके रखा था, परंतु किसी कारणवश मैं उसे कल नहीं डाल पाई यहाँ पे, तो आज उसे डालूंगी। पहले एक छोटा सा सत्संग जो गुरु महाराज का आदेश है मुझे इमिजिएटली अदायगी का। कल मैं कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी और गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैं आज तुझे ना दर्शन दूंगा, किसी भी रूप में दूंगा, पहचान लेना। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं बच्चे के रूप में दूंगा, या मैं तितली के रूप में दूंगा, या मैं कबूतर के रूप में दूंगा, या मैं तेरे घर में आऊँगा। अक्सर ऐसे ही मैसेजेस गुरु महाराज जी के आते रहते हैं जब गुरु महाराज जी ने दर्शन देने होते हैं। बट थोड़े परसों ये मैसेज आया and it was filling me with amaze, sparkles. Right now I am telling you and I am feeling goosebumps. तो मैं एकदम काम कर रही थी घर में। आई थॉट, गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं एक्चुअली सुबह से ही बोल रही थी, आज शोर मचा रखा था, लंगर वाली दाल बनाएंगे, लंगर वाली दाल बनाएंगे। वो जो चने की दाल और उड़द काली दाल मिक्स करके लंगर में अधिकतर मिलती है गुरुद्वारे में, तो मेरे में भाव गुरु जी ने वो डाला। और थोड़े दिन से गुरु महाराज जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे को ना सरसों का साग और मक्की की रोटी, उसमें मक्खन का पेड़ा डाल के मुझे खिला। अब क्या हुआ, दो सब्जियां मैं अधिकतर बनाती नहीं हूँ, मैं एक ही बनाती हूँ डे टाइम पे। तो मैं फटाफट सारे काम छोड़कर आई टुक माई व्हीकल एंड मैं गई। सबसे पहले मैंने साग खरीदा, बड़ा ताज़ा साग मिला, सरसों का मिला। और उसके बाद फिर मैंने दाल खरीदी। जहाँ मैं दाल खरीद रही थी वहाँ पे ना एक छोटा सा लड़का होगा, यही 10-12 साल का लड़का होगा, एंड मलिन बस्ती से था। आप ये देखिए, गुरु महाराज जी ना ये नहीं सोचते मैं किसके अंदर से दर्शन दे रहा हूँ, मतलब वो साफ सुथरापन नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि मलिन बस्ती से है या उच्च घर से है या बहुत साफ सुथरा है। नहीं, हमारे गुरु महाराज जी का तो सबसे पहला प्रेम ही गरीबों से है। गरीबों के घर वो खुद जाते हैं, अमीरों को अपने दर पे बुलाते हैं। यही हमारे गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी जो अद्भुत रहस्यमयी उनकी आभा है ना, मतलब ये सोचकर तो वाकई में, और ये तो प्रमाणित है, मैंने ही अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, मैं खड़ी हुई थी तो भैया जो दुकान वाले थे वो किसी को सामान दे रहे थे और मैं धूप सेक रही थी, थोड़ी सी मुझे शिवरिंग सा हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा आता है 12 साल का, और गोल मुंह उसका, बिल्कुल नाक बहरी है उसकी, और कुछ खा सा रहा है वो। उसने कुछ नहीं करा, किसी को नहीं देखा, मेरी तरफ देखा, यूं मेरे को देख के बोलता है बाय, और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, मेरे गूज़बम्प हो रहे अभी भी आपको बताते हुए। उसके बाद ना वो चला गया। उसके बाद मैंने अपना सामान लिया और मैं यूं करके देखा, बच्चा गायब। मेरे इतने रोंगटे खड़े हो गए। गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिए ना कल, इतना सुंदर चेहरा लग रहा था उस बच्चे का। भले ही काला था, भले ही नाक बहरी थी, भले ही मलिन कपड़े पहने हुए थे, बट उसका जो डिवाइन ऑरा, जो गुरु महाराज जी अंदर बैठे हुए थे, तो वो कैसे ना डिवाइन लगता। इतने सुंदर गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए, मैं निहाल हो गई। मैं बिल्कुल ऐसे आके घर में गुरु महाराज जी को स्वरूप से लिपट गई। मेरे को तो ऐसे ही बस दर्शन देते रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने दो मेरे से सेवा ले ली कि मैं 3-4 दिन से बना नहीं रही थी, और गुरु जी महाराज मुझे बार बार बोले, विभा मेरे पसंद का साग मेरे को बना के खिला दे। और घर में क्या है, नॉर्मली साग हस्बैंड तो खा लेते, बच्चे नहीं खाते। तो उस बनाने से पहले ना मैं सोच रही थी कि यार एक जने के लिए मैं साग बनाऊँ, अपने लिए मैं सोच रही थी, गुरु महाराज जी का नहीं। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कोई नहीं गुरु महाराज, चाहे मैं एक ही गट्ठी लेकर आऊँगी, बट मैं ना साग बनाऊँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने साग उबाला, थोड़ा सा नमक मेरे से ज़्यादा डल गया। अब मैं उसको सोच रही हूँ, वो तो मिसुड़ के छोटा सा ही हो गया। मैंने कहा मैंने नमक ना ज़्यादा डाल दिया, अब मैं क्या करूँगी। मैंने कहा चलो मैं तड़का रेडी करूँगी, तो आई विल पुट एंड आई विल नॉट स्प्रिंकल सॉल्ट नाउ। तो उसके बाद मैंने तड़का वड़का तैयार करा, प्याज काटा हाथ से, लहसुन वहसुन काटा और टमाटर पीसे। एक तरफ दाल का तड़का लगाना था, उसी में से मैंने दोनों आधा आधा करके मैंने बनाना शुरू करा। अब मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैंने कहा नमक ना तेज है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आए लंच पे ऑफिस से। फिर मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने मक्की की रोटी बनाई। उसी टाइम मेरा बेटा आता है, कहता है मक्की की रोटी तो मैं खाऊंगा सरसों के साग के साथ।
दाल भी दे देना मुझे। तो मेरे मतलब ये समझ लो गुरु महाराज जी ने उसके रूप में सब कुछ खा लिया और भोग लगाते समय देखिए गुरु महाराज जी ज़रूर ग्रहण करते हैं। मैंने कल एक वीडियो डाला था शॉर्ट वीडियो और वो सच है कि यदि आप प्रेम रखेंगे ना गुरु महाराज से, जितना ज़्यादा मंत्र सिमरन जाप करेंगे ना, गुरु जी को पुकारेंगे ना, मंत्र और सिमरन जाप क्या है, ये गुरु जी को पुकारने की एक प्रक्रिया है। हम मन से उन्हें याद करते हैं। अब देखिए आपको कोई याद करे और आके बोले कि मैं तुझे बहुत याद कर रहा था, मैं तुझे बहुत याद कर रहा था, आपको कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। आप दौड़े-दौड़े जाते हो वहाँ पे, कोई फ़ोन पे बोल दे यार आजा तेरी बड़ी याद आ रही है, जिससे आप प्रेम करते हो, दौड़े-दौड़े, भागे-भागे जाते हो। फिर ये तो ईश्वर है ना, तो वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मंत्र जाप और सिमरन जाप जो है ना, ये मुझे पुकारते हो तुम लोग, तो मैं भागा-भागा कैसे नहीं आऊँगा। तो वो खाते हैं, वो भोग लगाते हैं, मेरी तो चाय भी स्वीकार करी हुई है, भोग भी स्वीकार करा हुआ है, भोग मतलब खाया भी हुआ है, रोटी के टुकड़े खाए हुए हैं, तो मैं कैसे ना विश्वास करूँ, मुझे बताइए। मेरे को बस एक चीज़ का बड़ा दुःख होता है, मैं यहाँ पे गुरु महाराज जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, गुरु महाराज जी मुझसे सेवा लेते हैं अपनी सत्संग अदायगी का, कि वो भी हमें ब्लेसिंग मिल रही है, सुनने वाले को भी देते हैं गुरु महाराज जी, सुनाने वाले को भी देते हैं। बट जो चले जाते हैं ना स्क्रॉल करके, मतलब एक्चुअली उन लोगों का भी कसूर नहीं है, इतने यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं ना, एंड पीपल हैव मेड दैट मार्केट टू show their presence in the form of they really want to make some money on that, or they want to increase their subscriber. They really don't want to show the truth of the divine light. They don't want to tell the truth. They don't want to connect the people with the divine light, our Guru Sahab. और मुझे ये होता है कि मुझे बस अगर मैं शब्दों को बोल रही हूँ ना, तो किसी के दिल में जाके ऐसे लगे ना, वो इतना मोटिवेट हो जाए ना, आगे जाके वो मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ अपना शुरू करे। आई रियली वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द ताकत ऑफ अवर गुरु साहब, हु इज़ गुरु साहब, कैसे जुड़ना उनसे, क्या उनके अद्भुत सत्संग है। आप ये देखिए मेरे पास गुरु महाराज जी का एक ग्रंथ बख्शा हुआ है, दैट इज़ दिव्य आभा ग्रंथ, और वो ग्रंथ भी गुरु महाराज जी ने मुझे मेडिटेशन में बताया था। उससे पहले मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि वो गूगल पे उपलब्ध था। बट वो जब गुरु महाराज जी के टाइम पे जो फर्स्ट एडिशन बना था, इंग्लिश का बना था, लाइट टू डिवाइन, वो वाला था वो। और उसके बाद हिंदी में मेरे को नहीं पता था, कि मुझे तो दोनों का ही नहीं पता था। तो मेडिटेशन में एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो 2 किताबों को ग्रंथों के गुरु महाराज जी ने नाम लिए, सागर रत्ना और ये दिव्य आभा ग्रंथ। तो सागर रत्ना मैंने ढूँढने की बड़ी कोशिश करी, एक सत्संग मुझे मिला भी, उसमें एक आंटी जी ने ज़िक्र करा, बट वो अवेलेबल नहीं हुआ। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन मतलब ये दिस साइट अमेज़न, और कहीं पे मुझे मिला नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू करा दिव्य आभा ग्रंथ को ढूँढना, और ढूँढते 4 दिन हो गए। गुरु महाराज जी ने बड़ी परीक्षा मेरी ली कि ढूँढ मैं देखता हूँ कि तुझे कितनी भूख है मुझ तक पहुँचने की। तो मैंने ढूँढते ऑल ऑफ द सडन उसके बाद कैसे अपने आप सामने वो आ गया, जबकि मैं इतनी कोशिश कर रही थी, तब नहीं आया। और जो गुरु महाराज जी ने मेरी परीक्षा लेके देखा कि ये नहीं हार रही है, गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ द सडन चीज़ ला के मेरे सामने ही खड़ी कर दी कि ये ले। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, आई सेंट इट टू माय हस्बैंड, क्योंकि वो ट्रेडिंग बिजनेस में है। मैंने कहा मुझे ये बना के दो। 625 पेज की वो दिव्य आभा ग्रंथ है, बड़ा सुंदर दिव्य आभा ग्रंथ है। मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। और उसमें गुरुजी के काल के जो घटनाएं हुई हैं, गुरु मंदिर के निर्माण से लेके और फिजिकल टाइम के जितने भी उनके सत्संगी वहाँ पे आते थे, उनके बड़े बड़े चमत्कार से भरे हुए सत्संग। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक सत्संग अदायगी में सुबेरे करूँ, और गुरु महाराज जी का जो मुझे आदेश आ रहा है, और अब गुरु जी कह रहे हैं कि इसमें से एक सत्संग तू शाम की अदायगी में भी सेवा के रूप में रख। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मेरे गुरु महाराज जी की। मैं पढ़ चुकी हूँ एक बार उसे, अब मैंने दूसरी बार फिर से गुरु महाराज जी के आगे से शुरू करा है उसे पढ़ना, और अब दूसरी बार पढ़ रही हूँ तो इतना चमत्कार से भरा हुआ महसूस कर रही हूँ ना अपने आप को। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था आज से 8-9 महीने पहले, तब मुझे इतना कनेक्शन गुरुजी से इंटेंस था नहीं। मतलब गुरुजी ने बनवाया ना, अब उसके बाद तो विश्वास पूरा पक्का करके और सिमरन करवा के, मंत्र जाप करवा के, साधना करवा के, अवेकनिंग करा के, सॉल की आत्मा की जागृति करी। आत्मा की जागृति क्या होती है? हम लोग इस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं कि हम अपने कर्मों को काट कर
और उसके उस दुख को सहन करके हम जो ईश्वर से बिछड़ कर आए ना, उनके पास हम वापस जाए। कॉल सबको आती है बट कोई उठना नहीं चाहता। गुरु महाराज जी तो भेजते हैं और हमारी आत्मा को झंझोड़ा भी जाता है दुख कष्ट देख के। जस्ट वेक अप, वेक अप, वेक अप एंड जस्ट वेक अप, वेक अप, बट कोई नहीं उठना चाहता है। बहुत कम आत्माएं होती हैं जो जागृति में आती हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ, गुरु जी ने मेरी आत्मा की जागृति करी, मुझे भी कॉल आया। और क्योंकि मैं इतने कष्टों से घिरी हुई थी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ईश्वर की तरफ जाने के अलावा, तो आई स्टार्टेड फॉलो गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी ने स्वयं हाथ रखा हमारे ऊपर। हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। वो चाहेंगे तो हम उनकी तरफ मुड़ेंगे, वो चाहेंगे तो हमसे आप अपने आप से हमको पृथक भी कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरु महाराज जी को मन से प्रेम से स्वीकार करते हैं या नहीं करते, उनकी भक्ति प्रेम से करते हैं या नहीं करती। ये तो मैंने 2 सत्संग आपको शेयर करे। एक तो गुरु महाराज जी ने जो खाने के लिए मेरे से माँगा और मैंने उनको खिलाया बड़े प्रेम से, उन्होंने स्वीकार भी करा। और दूसरा जो जो बच्चा मेरे को इतने सुंदर रूप में दर्शन देके गया सत्संगी जी, मैं आपको नहीं बता सकती मतलब क्या उस टाइम पे मेरी परिस्थिति थी और स्थिति थी। मैं गूज़बम्प हो रहे थे मेरे। और उसके बाद क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा-सा ना इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि सत्संग एक्चुअली होता क्या है। ये मैं आज सुबेरे गुरु जी के ग्रंथ से ही पढ़ रही थी। मैं उसी में ही कुछ आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली ना सत्संगी सदा अपने ना दिल से सच बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तन वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों को चेतनापूर्ण रूप से जागृत कर देता है। बहुत असीमित क्षमता रखता है ये सत्संग। सत्संग एक्चुअली शेयर करना भक्ति का एक अंग ही है। और प्राकृतिक संवेदना ध्यान से पढ़ें, सुने। सत्संग में सबको विश्वास होना चाहिए और उसी से ही हमारे विश्वास की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार सत्संग में श्रद्धा निष्ठा का भी प्रसार होता है। सत्संग के ये जो सत्संग के अनुभव होते हैं ना, वो संशय, डाउट्स और हमारे ट्रस्ट के बीच में खड़े हुए चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमें देखिए हम लोग क्या है, हम कलयुग में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट्स वगैरह तो रहते ही हैं। गुरुजी पे विश्वास करना इतना आसान काम थोड़ी ना है। विश्वास करके भी उस विश्वास को जमाना, उस विश्वास को पक्का करना और पूरा उनको समर्पण कर देना कि अब जो तूने बोल दिया है वो होना ही होना है। उसके बाद फिर आप निराशा में नहीं जाएंगे। निराशा में वही लोग जाते हैं जिनको विश्वास करके भी गुरुजी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तभी उनको चिंता होती है, तभी वो दुख प्रकट करते हैं, तभी उनको अंदर से ये फील होता है कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ निराशा में जाने का एक ही काम होता है, एक ही वजह होती है कि हम लोग का विश्वास अभी भी नहीं पक्का है। तो गुरुजी पे विश्वास करने के बावजूद भी अगर किसी को भी अपने किए हुए और गुरुजी के दिए हुए आशीर्वाद के बावजूद भी, उनके दिए आए हुए मैसेजेस के बावजूद भी उनको अगर ऐसा लगता है कि डाउट आ जाता है, ज़रा सा भी संशय होता है, तो इट मीन्स, और वो निराशा में जा रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनका विश्वास पक्का नहीं है। दे नीड टू कनेक्ट विद गुरुजी इन इंटेंस लेवल एंड डीप लेवल। ठीक है, तो ये डाउट्स और ट्रस्ट का तो देखो काम चलता ही रहेगा क्योंकि ये तो हमारे चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। बट विश्वास पक्का हमारा कैसा होता है, हम जब गुरुजी से जुड़ना शुरू करते हैं और उनके सिमरन मंत्र जाप से जुड़ना शुरू करते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, उनके सत्संग को शेयर करते हैं, लोगों के बीच में खड़े होते हैं। तो जब हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, अब जैसे मैं अपने सत्संग आपको शेयर करती हूँ और मैं बिल्कुल ओरिजिनल सत्संग शेयर करती हूँ, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं होता। जो मेरे साथ व्यतीत होता है मैं आपको बताती रहती हूँ आके। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इतना टाइम अपना स्पेंड करूँगी, मैं इन चीज़ों को बनाने में, करने में, कॉम्प्रेस करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आज भी बोल रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु महाराज जी ने एक सेवा मेरे से मांगी है तो मैं ज़रूर उनको अदायगी दे सकूँ, ये भी मेरे भले के लिए है। तो शंका तो बनी रहेगी बट आपके विश्वास इतना पक्का होना चाहिए ना, इतना पक्का विश्वास होना चाहिए ना, उसके बाद जब कोई परेशानी आए ना आपके ऊपर तो चिंता हमारे गुरु महाराज जी करते हैं फिर। ये पक्की बात है, दिस इज़ माई सेल्फ एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू गाइज, प्लीज़ इस चीज़ पे विश्वास कीजिए। दुख मुझे इस चीज़ का होता है कि लोग ना सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, लोग सच को सुनना नहीं चाहते। दे रियली वॉन्ट टू नो द शुगर कोटेड वर्ड्स। आई कैन सी द पीपल ओवर हेयर ऑन यूट्यूब चैनल। मतलब मेरे को बहुत दुख होता है, उन्होंने क्या बाजार बना दिया गुरुजी को लेके। अपने आप को सत्संगी बोलते हैं बट दे पीपल आर नॉट। बस इतने ही रह जाएंगे। मुझे पता है गुरु महाराज जी ने मुझे साफ स्पष्ट बताया शब्दों में खुद कि इन लोगों के अंदर की मंशा मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सबके अंदर की मंशा जानता हूँ, शुरू किस तरीके से करते हैं और ये लोग के अंदर जो एक लालच आ जाता है ना, लोभ आ जाता है ना, वही फिर इनको मेरे से पृथक कर देता है। लालच तो आप नहीं रख सकते, आप लोभ नहीं रख सकते, आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। गुरुजी से जुड़ने के बाद आपका मन स्वयं आपको ये बोलेगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है।
ठीक है? तो यहाँ पर ना हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि जो भी हम सत्संग दिखाते हैं ना, यहाँ पे वो ईश्वर की ना भक्ति में डूबा हुआ सागर सागर में डूबा हुआ सत्संग होता है कि कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अधिकार स्थापित किया जा सकता है। आत्मा को जागरण करने का ये एक तरीका है एक्चुअली। ये भी आत्म जागृति का एक तरीका है, सत्संग सुन के विश्वास पैदा हो जाना। अब देखिए, अविश्वास के अंधकार में तो जो सच है ना वो खोता ही चला जाता है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था तो तभी बढ़ती है जब हम लोग इन चीज़ों से जुड़ते हैं, तभी पुनर्जागरण होता है। और यही सब चीज़ें हम किससे जानते हैं? हमारे गुरुजी से ही तो जानी है, हमने उनसे जुड़ने के बाद ही तो जानी है। इसलिए हमारे गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं। जो भी ये प्रसंग हमारे साथ होते हैं, जितने भी चमत्कार कई भक्तों के साथ होते हैं, परंतु प्रश्न ये भी उठता है कि चमत्कार है क्या? चमत्कार क्या होता है? आत्मा से उत्पन्न हुआ हमारा एक सच होता है और हमारी आत्मा उसे हमेशा से पहचानती है। पर जो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो ये लोभ माया में हम लोग डूब गए हैं ना, तो उस सत्य से क्या होता है, हम जो हमारी आत्मा है ना वो अनभिज्ञ रहती है। और जो ये चमत्कारी सत्संग होते हैं ना, ये सत्य और प्रेम के प्रतीक होते हैं। और हमारे सामान्य जीवन में ये घटित होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ताकत ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है और ये अलौकिक घटनाएं हमारे साथ घटित होनी शुरू हो जाती हैं। गुरु जी के असंख्य भक्त हैं और उन्होंने अपने कई वृतांतों का वर्णन किया है। मैंने तो पूरी ये दिव्य आभा ग्रंथ गुरु जी ने पढ़ने का मौका दिया है। ऐसे असाध्य असाध्य काम गुरु जी ने साथ दिए लोगों के। और मैं हैरान, पता है किस चीज़ से होती हूँ? मैं हैरान इस चीज़ से होती हूँ कि गुरु महाराज जी जब फिज़िकल टाइम पे थे ना, तो मैं तब ये पढ़ती थी शुरू में ना, तो मुझे अंदर से कुछ होता था। उस टाइम मैं सधी हुई नहीं थी, मेरा मन स्थिर नहीं था। मैं बड़ी जेलसी भी फ़ील होती थी कि यार लोग गुरु जी आप फिज़िकल टाइम में थे, इतना कुछ आपने करा है, हम कैसे आपको पाएँगे? ये मेरे मन के प्रश्न रहते थे, कैसे आप करोगे हमारा? अब तो अब हो ही नहीं। जबकि गुरु महाराज जी बार-बार बोले कि मैं भैया हर स्वरूप में विद्यमान हूँ। मैंने चोला इसीलिए ही छोड़ा था ताकि मैं तुम सब लोगों के साथ रह पाऊँ, नहीं तो तुम सब लोगों को वहीं पर ही आना पड़ता और मैं किससे बात करता, किससे बात? भला तो मैं सबका करता, उद्धार तो मैं सबका करता, बट टाइम लगता उस चीज़ में। फिर मैंने तुम सबको एक मौका दिया कि मैं तुम सबके घर में विराजमान हो रहा हूँ, करो मेरी भक्ति और रख लो मुझे अपने हृदय में, फिर उसके बाद मेरी लीलाएँ देखना। तो ये चीज़ तो है ही है। और सुनना चाहिए सत्संग को। देखिए, अगर आपको लगे ना थोड़ा-सा भी, सत्संग वैसे वाले सुनिए कि जिसमें ना आपको मोटिवेशन मिले, आपको सच लगे, आपको लगे हाँ गुरु महाराज जी से जुड़े हैं। अब आप देखिए, गुरु महाराज जी नहीं है, मैंने नहीं देखा गुरु महाराज जी को फिज़िकल फॉर्म से ही। मैंने गुरु महाराज जी से मिली अभी 2 ढाई साल ही हुए हैं, जो गुरु महाराज जी ने मुझे मिलाया अपने आप से। मैं बहुत-बहुत बेहद शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के कि इतना मुझे काबिल समझा कि मेरी इस जन्म में ही मुक्ति प्रदान करेंगे वो। मुझसे इतना सिमरन करवा के, इतना मंत्र जाप करवा के कैसे नहीं मुक्ति मिलती। गुरु महाराज जी के कहे हुए शब्द मेरे कानों में, ये तेरा लास्ट जन्म है। कहीं मैसेज नहीं आया, कहीं वीडियो फ्लैश नहीं हुआ, कहीं पढ़ा नहीं, मेरे कानों में गुरु महाराज जी ने बोला था, ये तेरा लास्ट जन्म है, मैं लेने आऊँगा तुझे स्वयं। तू मेरे साथ जाएगी, मुझ में विलीन होगी। मैं तो इसी को सोच के ना बड़े मैं अमेज़ होती हूँ गुरु महाराज जी को। मैं, क्योंकि मैं यही मांगती थी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे को और जन्म नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे सोल पर्पस पता चल जाए, मैं इस धरती पे आई क्यों हूँ। अगर मुझे वो मिल गया ना, उसके बाद मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं बहुत गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इसीलिए मैं कई चीज़ें जो गुरुजी मुझसे पढ़वाते हैं, मैं वो यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अभी भी देखिए, मेरे सत्संग छोटा-सा याद आ रहा था, वो बच्चे वाला। मैंने कहा गुरु महाराज जी आज मैं क्या शेयर करूँ? और मेरे को याद तो कुछ आ नहीं रहा। होता तो 24 घंटे में चौबीसों बार सत्संग हो जाते हैं, पर वो याद नहीं रहते हैं। फिर गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, अभी मैं स्वरूप के आगे बैठी, तो शुरू तो कर। और वाक़ई में मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है ना मेरे पास कुछ बताने के लिए, फिर मैं कहती हूँ यार ये सत्संग है तो, पर ये तो 2 मिनट का सत्संग बनेगा, ये क्या अदायगी हुई, तो बहुत छोटा-सा सत्संग है। और जब बोलने लगती हूँ ना, गुरु महाराज जी ऐसे शब्दों को ताकत दे देते हैं ना, अंदर से ना, आत्मा से, मूलाधार से निकल के जो चीज़ें मन के अंदर आती है और फिर जीवा पे आती है ना, वो गुरु जी की वाणी के रूप में निकलती है। मज़ा आ जाता है मुझे भी शेयर करते हुए। कितने देखते हैं, कितने नहीं देखते, डज़न्ट मैटर। जिन्होंने देख लिया उन तक ब्लेसिंग्स पहुँच गई, जिन्होंने नहीं देखा वो अभी भी गुरु जी के हैं नहीं, क्योंकि वो पता नहीं क्या ढूँढ रहे हैं। मुझे 8-9 महीने हो गए इस चैनल को स्टार्ट करे हुए। सॉरी, मैं किसी पे टारगेट नहीं करना चाहती, पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी इस चैनल में अपने सत्संग अदायगी करते हुए। मैंने देखा लोगों को
लोग ना आधे तो डर के मारे सुन रहे सत्संग कि गुरु जी का आदेश आया, आदेश आया, आदेश आया, नहीं सुनेंगे तो गुरु महाराज जी नाराज हो जाएंगे। आधे सुन रहे हैं कि हमारे कर्म कटेंगे, हमारे लोभ से ही सुन रहे हैं वो भी, मतलब उनके अंदर निर्वाण नहीं प्राप्त उनको करना, उनको जुड़ना नहीं है गुरु जी से, मन की शांति नहीं चाहिए। दे पीपल आर लिसनिंग कि गुरु जी ने बोला कर्म कटेंगे, गुरु जी ने बोला कर्म कटेंगे, तो डर के मारे बस वो सुन रहे हैं कि बस हमारे कर्म कटेंगे। और थंबनेल्स इतने वाहियात बना रखे हैं ना लोगों ने, मेरे को बड़ी मन खंडित होता है। मैं कह रही तुम लोग जितने मर्जी चलो, मैं कह रही चालाकियाँ करके तुम लोगों के सत्संग उठा उठा के शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम जो थंबनेल्स बना रहे हो ना उसको पॉजिटिव लिखिए ताकि लोग उसमें घुसना चाहें। मैंने तो देखने बंद कर दिया, मैं शुरू शुरू में देखती थी, मेरे को ना उबकाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, मैंने हाथ जोड़ दिए थे, मैंने कहा देखिए गुरु साहब मैं नहीं देख सकती ये सब चीज़ें, आपने नाराज़ होना है भले नाराज़ हो जाओ मेरे से, मेरे को जो पॉजिटिविटी रहेगी मैं पॉजिटिव ही देखूंगी। और आप मानेंगे नहीं, गुरु महाराज जी ने मुझे कितना टटोलने की कोशिश करी, मेरे मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली कि तू नहीं देख रही, देख ये तेरा लास्ट चांस है, ये है वो है। मैं को तो पहले तो मेरे को भी देखो डर बैठा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी सुनती रहती, पर अंदर कुछ और होता था और बाहर थंबनेल कुछ और। उसके बाद जब मेरे को अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पनपने लग गई, फिर मैंने गुरु साहब से बात करी, मैंने कहा गुरु साहब देखिए मेरे से बस का है नहीं ये सब चीज़ें, एक तो आपने मुझे साधना पे रखा हुआ है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी हो रखी है, आप मेरी परीक्षाएं इतनी ले रहे हैं, मैं नेगेटिविटी में ज़्यादा नहीं रह सकते। फिर गुरु महाराज जी का ना एक बहुत सुंदर सा मैसेज आया कि मैं यही चाहता है कि मेरे नाल 1-to-1 कनैक्शन बनाओ, किसी वहम किसी वहम च पढ़न की कोई लोड़ नहीं है। जब थोड़ा कनैक्शन मेरे नाल ही 1-to-1 सैट हो जाना है तो मेरी आवाज़ थोड़ी आत्मा कोलों ही बाहर निकलनी है, थोड़ा सुनाई देनी है। तो बस सत्संग सुनने हैं बट पॉजिटिव सुनिए। आप या तो देखिए थंबनेल्स को अवॉइड कीजिए, उसके अंदर जाके देखिए आपको लगता है दैट सत्संग इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, देन यू हैव टू लिसन, अदरवाइज लीव दैट, ठीक है। और देखिए आज से पहले भी अगर ये गैजेट्स ना होते और हम गुरुजी से जुड़े होते तब भी तो हम गुरुजी से किसी न किसी तरीके से संपर्क होता ना, गुरुजी तो संपर्क करते ही ना, कोई फ़ोन की ज़रूरत तो नहीं थी उन्हें। तो ये तो हमारी अपनी दिल की मंशा है कि हमारे हाथ में ये चीज़ें रहती हैं। जबकि जो मैं गुरबाणियाँ सुनती हूँ उसमें रिंकू वीर जी स्पष्ट बोलते हैं संकुचित कर लो अपने आप को, ये सोशल मीडिया से फ़ोन से दूर रहो, ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाओ। और आप जब मेडिटेशंस करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं ना, आपको जवाब मिलते हैं आपकी हर बात के, चाहे वो आपको प्रकृति के थ्रू मिले, चाहे वो आपको आपके घर में किसी स्थान पर मिल जाए, कुछ ना कुछ जवाब आपको ज़रूर मिले, किसी व्यक्ति के मुंह से मिल जाए, कोई मूवी क्लिप देखते हुए मिल जाए, कुछ भी आपको होगा बट आपको मिलेगा जवाब। तो इसी के साथ अभी मैं देखिए अभी भी 22 मिनट का बन गया, करते करते 2 मिनट का करके 20 मिनट का और ऊपर गुरु महाराज जी ने सेवा ले ली। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे परिवार की तरफ से भी, आप सब सत्संगियों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बेअंत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में। इसी के साथ अभी के लिए विराम चाहती हूँ। जय गुरु जी।